सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। आज का जो अहम सवाल है और चर्चा जो होनी है इसी बात पर होनी है कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता गिर जाएगी? क्या आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने लॉकडाउन 5.0 लागू करने से पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फ़ोन किया था, लेकिन वह फ़ोन ममता बनर्जी के पास नहीं पहुंचता है, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता है। इस बात का रोष ममता बनर्जी को भी है। इसी संबंध में ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह ने मेरे पास कोई फ़ोन नहीं किया है, अतः राज्य में जो फैसले लेने हैं वह हम स्वयं ही लेंगे। वहाँ उन्होंने 1 जून से मंदिर, मस्जिद एवं गुरुद्वारे खोलने की इजाज़त दे दी है। इन सभी जगहों पर 10 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अपनी आस्था को लेकर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हर जगह जा सकते हैं। तो यहाँ मैं यह कहना चाह रहा हूँ, क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी? जैसा कि आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी कहते हुए सुना था कि ममता बनर्जी के ऐसे काफ़ी नेता हैं जो उनके संपर्क में हैं। वह संपर्क बिल्कुल अभी भी हो सकता है, क्योंकि इस दौरान मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और महाराष्ट्र एक ऐसी मिसाल है जहां भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी हार गई। सरकार तो बनते बनते ही रह गई, क्योंकि जब परिणाम आते हैं चुनाव के, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एक सरकार बनाने के लिए काफ़ी था, लेकिन शिवसेना की बात ना मानकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन अब उन जख्मों को भरने के लिए लगातार कवायदें चल रही हैं। ये कवायद मध्य प्रदेश में सफल हो जाती है। अब नंबर महाराष्ट्र का है। झारखंड खैर बहुत ही दूर है, झारखंड में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो अब पश्चिम बंगाल उनका असली निशाना है, क्योंकि बिहार में तो अभी वे सत्ता में हैं, वहाँ भी कवायदें चल रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार गिराना बहुत ही अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जो NRC की प्रक्रिया थी, जिसे आसाम में पूरा कर दिया गया है, तो जो दूसरा पड़ाव था वह पश्चिम बंगाल ही था, और पश्चिम बंगाल ने NRC के खिलाफ अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया था। तो पश्चिम बंगाल में ही भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा दुख है। उनका मानना है कि सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज पश्चिम बंगाल में ही रहते हैं, जिनके सहारे से ममता बनर्जी अपनी सरकार बनाती हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना का संकट आने वाले 2 साल तक चलता रहे, तब तक भी चलता रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गिराना भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता है, क्योंकि वहाँ NRC की प्रक्रिया को पूरा करना है आसाम की तरह। इस संबंध में आपको क्या लगता है? आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।